राजा की रहस्यमयी रानी। पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक रहस्य था। उनकी रानी अद्वित्य। रानी अद्वित्य का इतिहास किसी को नहीं पता था। न कोई जानता था कि वह कहां से आई, ना ही कोई उनके माता पिता के बारे में जानता था। लोग कहते थे कि राजा ने उन्हें किसी अनजान जंगल से लाकर महल में बसाया था। वह अप्सरा जैसी सुंदर थीं, लेकिन उनके बारे में कई रहस्यमयी बातें भी कही जाती थीं। रानी की अजीब आदतें। रानी अद्वित्य दिन में आम रानियों की तरह रहती, लेकिन रात होते ही उनकी गतिविधियां रहस्यमयी हो जाती। जब पूरा महल गहरी नींद में होता, तब राजा ने कई बार देखा कि रानी महल के सबसे पुराने हिस्से में अकेले चली जाती थी। वह घंटों वहां रहती और फिर लौट आती। राजा विक्रमादित्य को यह सब अजीब लगता, लेकिन उन्होंने कभी रानी से सवाल नहीं किया। परंतु एक रात राजा ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रहस्य की परतें खुलने लगीं। एक रात राजा ने चुपचाप रानी का पीछा किया। उन्होंने देखा कि रानी अद्वित्य महल के उस पुराने कमरे में गईं, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अद्भुत नजारा दिखा। कमरा अंधेरे में था, लेकिन वहां कई जलते हुए दीपक हवा में तैर रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण था, जिसमें से हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। राजा ने देखा कि रानी ने मंत्र पढ़े और धीरे धीरे आईने के अंदर समा गई। यह देखकर राजा चौंक गए। आईने के पीछे की दुनिया। राजा विक्रमादित्य किसी भी रहस्य से पीछे हटने वाले नहीं थे। जैसे ही उन्होंने दर्पण को छुआ, वे खुद भी आईने के भीतर खिंच गए। दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया थी, अंधेरे से भरी, लेकिन वहां कुछ छायाएं घूम रही थीं। वे इंसान नहीं थे, बल्कि किसी अन्य लोक के प्राणी लग रहे थे। राजा ने देखा कि रानी अद्वित्य उन प्राणियों से बातें कर रही थी। उनमें से एक, जो सबसे बड़ा और डरावना लग रहा था, रानी से बोला, समय समाप्त हो रहा है, तुम्हें जल्द ही अपने असली रूप में लौटना होगा। रानी की सच्चाई। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। तभी रानी ने पीछे मुड़कर राजा को देख लिया। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने राजा को देखते ही कहा, अब आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन अभी समय नहीं आया है कि आप सच जानें। बस मुझ पर विश्वास रखिए और वापस लौट जाइए। राजा विक्रमादित्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें अपनी रानी पर भरोसा था। वह चुपचाप लौट आए। सस्पेंस से भरा अंत। कुछ दिनों बाद राज्य पर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा विक्रमादित्य युद्ध लड़ने गए, लेकिन जब दुश्मनों ने महल पर हमला कर दिया, तो रानी अद्वित्य ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। रानी ने मंत्र पढ़े और देखते ही देखते उनकी आंखें लाल हो गईं, शरीर से नीली आग निकलने लगी। वह एक साधारण रानी नहीं, बल्कि एक दिव्य योद्धा थी, जो एक दूसरे लोक से आई थी। उन्होंने अकेले ही पूरे दुश्मन दल का सफाया कर दिया। युद्ध के बाद जब राजा ने रानी से सच पूछा, तो उन्होंने कहा, मैं इस लोक की नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे यहां रोक लिया। मेरा समय समाप्त हो रहा है। मुझे बोर्ड पड़ते वक्त रोने होगा। और यह कहते ही रानी अद्वित्य हवा में विलीन हो गई। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते, लेकिन रानी को खोने का दर्द कभी नहीं भूले। अंत में रह गया सिर्फ एक सवाल, रानी अद्वित्य क्या वापस लौटेंगी? क्या वे फिर से राजा से मिलने आएंगी, या फिर यह सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी?